अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो सबसे पहले पाकिस्तान में जमहूरियत को पसंद करने वाले और वोट की ताकत पर यकीन रखने वाले दुनिया भर में हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद हो। ये नून लीग की फतह ज़रूर है, एक सादा अक्सरियत, जो कि अभी तक एक डिवीज़न में इलेक्शन होना बाकी है। लेकिन जैसा ये मेरे कायदीन कह रहे थे कि ये इलेक्शन जो है सिर्फ वहाँ पर हुकूमत बनाने के लिए नहीं है। वहाँ पर जो कश्मीर में हालात हैं और वो जो वहाँ पर एक लाइन लेकर चलने वाले चंद हज़ार अफराद हैं, उन्हीं के लिए एक मैसेज भी है कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो लाज़िम व मलज़ूम है। दो अलग-अलग जिस्म है लेकिन रूह जो है वो एक है। और ये मैसेज बड़ा तगड़ा गया और ये मैसेज बड़ा कमाल का गया। और इस मैसेज ने मेरे ख्याल में सिर्फ 2 डिवीज़नों के इलेक्शनों के बाद न कि सिर्फ कश्मीर में उन ताकतों के ख़िलाफ़ बल्कि उससे बाहर भी जो चीज़ें थी ना, उसको भी काफ़ी हद तक जो है वो तगड़ा मैसेज दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 10 की 10 सीटें जो हैं पंजाब की, 9 सीटें मीरपुर की और अब तक की इतला के मुताबिक 5 सीटें जो हैं 4 और 5 के दरमियान में जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, और 2 सीटों पर जो अभी तक रिज़ल्ट है वो एक सीट पे पूरा नहीं हुआ, इंतखाबात नहीं हुए, पोलिंग हुई, और एक सीट पे पोलिंग नहीं हुई क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो जो उस तरफ रास्ते जाने वाले थे वो रास्ते बंद हो गए थे। और जाहिर है जब रास्ते बंद हो जाएंगे तो उसके बाद फिर वहाँ पर वोटिंग नहीं हुई हो, तो इस वजह से तो जो 7 सीटें हैं, 7 में से अब तक जो बताया जा रहा है वो 5-2 की आवाज़ भी आ रही है और 4-3 की भी आ रही है। अगर 4 भी हों तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सादा अक्सरियत से कश्मीर में हुकूमत बना चुका है। जब सादा अक्सरियत हो, जिसकी हुकूमत हो, उसको उलमा की जो सीट है, उसको जो ओवरसीज़ की सीट है, उसको जो टेक्नोक्रेट की सीट है वो तो मिलनी है, और बाकी जो ख़वातीन की सीटें हैं तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक मतलब कि सिंगल हैंडेड सादा मेजोरिटी में बग़ैर बैसाखियों के, बग़ैर किसी की ब्लैक मेलिंग के, बग़ैर सुबह शाम जो चिड़चिड़ और कड़कड़ करने वाले हैं ना, उनके बगैर हुकूमत जो है वो बना पाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं हमेशा बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ, क्योंकि ये जो जमहूरियत होती है ना, इसमें नोक झोंक होनी चाहिए, जैसे मेरे कायद ने कहा, लेकिन तलखियों तक नहीं जाना चाहिए। बट मैंने देखा जीबी में इलेक्शन जो है वो, हमें पता है कि इलेक्शन वहाँ पे कौन जीता, हमें वहाँ पे पता है कौन कौन सी सीट पे कौन सा टोपी ड्रामा हुआ, हमें ये भी मालूम है कि वहाँ पर एक रोते हुए बच्चे को चुप करवाने के लिए जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मतलब कि कहा ठीक है जी, बनाए हुकूमत, आपकी एक सीट ज़्यादा है। वो एक सीट ज़्यादा कैसे है वो मैं मतलब बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन खैर उस पर तब भी बात नहीं की तो अब उस पर क्या बात करें। तो वहाँ पर शफाफ इंतखाबात हुए थे, वहाँ पर कोई धांधली नहीं हुई थी। और यहाँ पर भी मीरपुर में, क्योंकि हम लोग उस मीटिंग्स के गवाह हैं जिस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आकर बैठ कर उन्होंने कहा जी कि मतलब धांधली हुई है, पहले धांधली हुई है, फिर जब उनके साथ राणा सनाउल्लाह साहब और अमीर मुकाम साहब की 2-4 दफ़ा बैठ के मीटिंग्स होगी, तो फिर वो पूरी धांधली से 2 सीटों की धांधली पे आ गया, और उन 2 सीटों की धांधली में भी एक सीट वो जीते हुए थे, चोरी यासिन वाली। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि ये इतनी बड़ी जमात है और हार जीत खेल का हिस्सा है, हार जीत होता रहता है, तो बजाय उसके आप उसमें जो है वो अप्रिशिएट करें कि अगर आपकी जीतने वाली जमात जो है उसको मुबारकबाद दें, लेकिन आप उल्टा रोना धोना शुरू कर गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, क्या जीबी के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या जो लीडरान हैं उन्होंने कहा कि वहाँ पर सिस्टम ने या वहाँ पर रियासत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद की है और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 9 सीटें हैं और नून लीग की 8 सीटें हैं, ऐसा नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि आपको मुबारक हो और आप हुकूमत बनाएं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया, नाकाबिले यकीन रवैया, मेरे लिए ये बात मानना बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि जमहूरियत के लिए कुर्बानियों का जिक्र करते करते थकती नहीं है, जो शहादतों से लेकर मुश्किलात से लेकर पता नहीं कौन कौन सी हमें कुर्बानियाँ गुना देते हैं, लेकिन ये वाला रवैया दे के मुझे वो वाली पीपल्स पार्टी, हाँ वो वाली पीपल्स पार्टी जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा वाली पीपल्स पार्टी थी, वो पार्टी इसलिए हमें नज़र नहीं आई क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो रवैया इख्तियार कर लिया, वो उन्होंने बताया कि मैं मामा बन जाऊंगा, और उनके मामे की सियासत को तो मेरे ख्याल में बेनज़ीर साहबा ने भी ऑन नहीं किया था। और फिर वो जो उन्होंने ज़ुबानें इस्तेमाल की इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद भी उसकी बात कुछ नज़र आती है
कि ये नस्ल दर नस्ल धांधली के जरिए को खुदा का खौफ करो यार, कुछ थोड़ा सा हया करो यार, कुछ खाए पी का हया कर लो यार। माँ के किए हुए उस जो डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा मियाँ नवाज शरीफ के साथ वो डॉक्यूमेंट रेडी करके रख गया, उसका ही हया कर लो यार। मिसाके जमहूरियत की ही कुछ लाज रख लो यार। तुम मुल्क के आइनी ओहदेदारों पर बैठे हुए हो उन्हीं वोटों से जिनको तुम कहते हो कि फॉर्म 47 की, मतलब वज़ीर आज़म के वोट गलत, वो गलत, और आपके अब्बा जी के वोट ठीक, वो ठीक। ऐसा नहीं होता। खैर नहीं हाओ, बाद में शर्मिंदगी करनी पड़ती है। क्या खूबसूरत जवाब दिया राणा सनाउल्लाह साहब ने कि जनाब अगर आप ये बात करें कि नस्ल दर नस्ल मतलब कि फॉर्म 47 या धांधली, तो फिर हम ये भी बताएंगे कि कोई मुल्क का वज़ीर आज़म बना था पहली दफ़ा, और वो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म जो बना था वो मुल्क तोड़ के बना था। फिर हम ये भी बताएंगे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर बना था एक मार्शला दौर में, वो भी वही बने थे जो मुल्क तोड़कर वज़ीर आज़म बने थे। तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। माजी जो तलख है उसको भूल कर आगे बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। एक चीज़ जो और मैं करना चाहता हूँ वो है मरीम नवाज। मरीम नवाज ने ये इलेक्शन लड़ा जनाब। मरीम नवाज ने जैसे इलेक्शन लड़ा इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने बैठ कर एक पेपर वर्क तैयार किया और अपनी पूरी टीम, मरीम नवाज की पूरी टीम जो कि नौजवानों की क़यादत पर मुश्तमिल है, और उसमें कुछ सीनियर सियासतदानों का तड़का लगाया। राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में आगे आऊँगा, लेकिन मरीम नवाज की जो टीम थी ना, जो जूनियर थे, जो पहली दफ़ा असम्बली में आए थे, क्या कमाल के लड़के हैं, क्या कमाल का काम किया है, क्या जाकर उन्होंने निकाला है घरों से कैंडिडेट्स को, वोटरों को। तो बाद की बात है, कश्मीर में आपका कैंडिडेट नहीं निकल रहा था, कह रहा था कि पता नहीं यहाँ पे क़यामत आई हुई है। पहले कैंडिडेट को निकाला, कैंडिडेट को निकालने के बाद जो है वो फिर वोटर को निकाला, और फिर वोटर को निकालने के बाद नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा के आने से के बाद जो माहौल बना वो कमाल का देखने वाला था। हर एक हलके में, कश्मीर के हर एक हलके में एक पंजाब असम्बली का मरीम नवाज की जो हुकूमत का, मरीम नवाज की जो कैबिनेट का हिस्सा है, वहाँ से एक एमपी जो है वो वहाँ पर गया और उस पूरे हलके को जो वहाँ का जो उम्मीदवार था उसके साथ मिलकर कैंपेन चलाई। हर डिवीज़न के लिए एक कोऑर्डिनेटर था। जैसे पूंछ के लिए तलाल चौधरी साहब हैं, जैसे तारक फजल चौधरी साहब जो हैं वो मीरपुर के लिए थे, जैसे कि मुजफ्फराबाद के लिए जो साउथ मस्जिद साहब से लेकर क़यादत वहाँ पर बैठी हुई थी। तो इन्होंने ऊपर से नीचे तक जो है ना, पूरा एक आखिरी दम तक, इलेक्शन वाले दिन भी पोलिंग स्टेशनों पे जाने तक, जलसे वाले दिन जिस दिन मियाँ साहब का जलसे था, उस नाश्ता करके लोगों को घरों से निकाल के कैंडिडेट के साथ जलसा गाह में लाना, ये एक बड़ा कमाल का काम था जो कि मरीम नवाज ने बड़ी बारीक बीनी से किया था, और ये आपकी जीत में बड़ा अहम किरदार अदा कर गया। राणा सनाउल्लाह साहब का जिक्र ना किया जाए, अमीर मुकाम भाई का जिक्र ना किया जाए तो बड़ी ज्यादती होगी। अमीर मुकाम साहब पिछले 6 महीने से ये इलेक्शन जो है वो लड़ने के लिए अपने घर से निकले हुए हैं। वो जैसे कहते हैं गाड़ी की पिछली सीट पर कंबल और तकिया रख के निकले, और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं मैं। उनकी सोशल मीडिया की टीम को, उनके साथ काम करने वाले स्टाफ को। पहले उन्होंने जीबी का इलेक्शन लड़ा, फिर जीबी से कपड़े उठाए तो कश्मीर में आ गए। कश्मीर का एक एक कोना, नक्याल सेक्टर पर जिस जगह पे हम जलसा करने गए, उन्होंने कहा जी कि ये तीसरा दौरा है अमीर मुकाम का, और वो एक एक जो वादा कर रहे हैं वो साथ अपना भी पूरा कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह की वहाँ पर बैठकर वोट पर पहरा दिया, इसका कोई जवाब नहीं है। एक बात और, वो जो एक कहते हैं ना कि सिस्टम बैठ गया है, उस बैठे हुए सिस्टम में उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने टैबलेट, बच्चों ने टैबलेट, बच्चों ने स्कॉलरशिप, बच्चों ने लैपटॉप, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो ना कि टैबलेट और स्कॉलरशिप और ये बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं की, उनके लिए बड़ा तगड़ा पैगाम है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिस्टम बड़ा तगड़ा हुआ है। ये जिस सड़क में मैं जा रहा हूँ ना, इस सड़क के दोनों तरफ देखकर मुझे लगता है कि सिस्टम जो है वो बहुत तगड़ा है। कश्मीर के लोगों ने जो इस दफा वोट डाला है, वो वोट उन्होंने मरीम नवाज की तरक्की को डाला है, मरीम नवाज की 1500 ग्रीन बसों को डाला है, मरीम नवाज के कैंसर हॉस्पिटल को डाला है, मरीम नवाज के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल को डाला है, मरीम नवाज का आने वाला जो बनने वाला नवाज शरीफ मेडिकल सिटी है उसको डाला है, मरीम नवाज के हेल्थ क्लिनिक को डाला है, मरीम नवाज की धीरानी प्रोग्राम को डाला है, मरीम नवाज के जो प्रवास कार्ड है जिसके जरिए लाखों बच्चे बाहर जा रहे हैं उसको डाला है, मरीम नवाज की वजीर तालीम की कारकर्दगी को डाला है, मरीम नवाज के जो ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं उनकी कारकर्दगी को वोट डाला है। तो ये जो वोट डाले हैं, और ये वोट डालने वाले कौन है? नौजवानों की एक कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद है।
तो नौजवानों ने इस सिस्टम पर इत्मीनान का इजहार किया है। वैसे भी सिस्टम किसी एक बंदे के तकरीर करने से, सामने चंद बैठे हुए लोगों को ये कह देने से कि सिस्टम बैठ गया, सिस्टम तो नहीं बैठ सकता ना। इसी सिस्टम ने मार का हक जीता है। इसी सिस्टम ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जब पूरी दुनिया अमेरिका के सामने, ईरान के सामने खामोश थी, तो पाकिस्तान ने जो है वो आगे आकर इस सिस्टम के जरिए, इस सिस्टम के होते हुए दुनिया में नाम पैदा किया। और अमेरिका आज भी, अमेरिका और ईरान की सुलह करवाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जिस जंग ने पूरी दुनिया के अमन को तबाह किया, इसी सिस्टम ने उसको ठीक किया। खुलकर आप बात करें तो क्या सिस्टम है? जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब सिस्टम है, ये दोनों मिलकर हुकूमत चला रहे हैं। इन दोनों में से अगर कोई नाकाम होता है तो वो एक नहीं होगा, ये बात जहन में रखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये सिस्टम काम कर रहा है। इस सिस्टम की कारकर्दगी ये है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आपका मुल्क बैंकरप्ट नहीं हुआ। आप क्या सिस्टम ढूंढते हैं? आप बच्चों को जो चाहिए वो बच्चों को मिल रहा है। और अगर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो खुदारा ऐसा ना करें कि सिस्टम बैठ गया। हाँ, जो कारकर्दगी, जो आपके काम है वो आप करें, और हर कोई अपने अपने हिस्से का काम करे तो सिस्टम खुद ब खुद चलेगा। सिस्टम पर नौजवानों ने, कश्मीर ने और मुहाजिरीन कश्मीर ने तो इताअत का इजहार किया है। और अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इस सिस्टम पर जो इत्मीनान का इजहार पूरा पाकिस्तान करेगा। और पूरा पाकिस्तान मरियम नवाज का पंजाब जो डिमांड करेगा, पूरा पाकिस्तान जो चाहेगा कि हमें मरियम नवाज वाला पंजाब चाहिए, पूरे पाकिस्तान में ये मॉडल चाहिए, वो सिस्टम की ताकत होगी। सलामत रहें, खुश रहें। इलेक्शन जीतने की एक दफ़ा आपको फिर मुबारकबाद हो। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी से दे, सलामत रखे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।